वैसे हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं। 1 मिनट टाइम दीजिए। हाँ देखिए, ये देखिए, सभी बच्चों को दिख रहा होगा, सभी बच्चों को दिख रहा होगा। देखिए ये जो है, देखिए जिस बिंदु से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये देखिए पहले 0 पे था, ये 0 डिग्री पे था, तो जब एक चक्कर लगाए यहाँ से यहाँ तक, कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री हो गया। किसी बच्चा को माइक ऑन नहीं करना है, किसी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, चैट बॉक्स में लिखिए। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। नरेश नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, नरेश नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखिए, माइक ऑन नहीं करना है, किसी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है। कोई भी बच्चा माइक ऑन करता है सारी क्लास डिस्टर्ब होती है, तो प्लीज किसी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होती है चैट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है, ये आपका 180 डिग्री हो गया। फिर हम लोग एक राउंड और मारेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 180 डिग्री, मतलब टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 360 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग को पता है कि जब भी 360 डिग्री का कोण बनता है, जब भी 360 डिग्री का कोण बनता है, तो कौन सा कोण कहलाता है? वो आपका समपूर्ण कोण कहलाता है, फुल एंगल कहलाता है। कौन सा कोण कहलाएगा? ये आपका समपूर्ण कोण कहलाएगा, फुल एंगल कहलाएगा। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब आपको क्या करना है, संपूर्ण कोण बोलते हैं या फुल एंगल बोलते हैं या कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 6.1। क्या देखते हैं? प्रश्नावली 6.1। चलिए प्रश्नावली 6.1 डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं, जो मैंने पिछले क्लासों में बताया था, जब मैं आपको समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा और लंबवत रेखा पढ़ाया था। तो ठीक है, देखिए कभी भी अगर दो लाइन ऐसे रहते हैं, दो लाइन ऐसे रहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं समांतर। ठीक है, मतलब दो रेखा के बीच में अगर ऐसे दो लाइन दिया रहता है तो इसे कहते हैं समांतर, इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, उसी तरीका से जब एक लाइन के ऊपर रहता है जैसे ऐसे, तो इससे हम लोग बोलते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं लंबवत, इससे हम लोग बोलते हैं लंबवत, इससे हम लोग बोलते हैं लंबवत, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है, कभी भी अगर ऐसे दो लाइन रहेगा इसे बोलते हैं समांतर, अगर कभी भी ऐसे रहेगा तो इसे बोलते हैं हम लोग लंबवत, इसे हम लोग बोलते हैं लंबवत, इसे हम लोग बोलते हैं लंबवत। इसी तरह से यहाँ देख सकते हैं प्रश्नावली 6.1 है, तो मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आपको सिर्फ अगर डाउट होगा तो वाई लिखना है, डाउट नहीं होगा तो कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। डाउट नहीं होगा तो कुछ नहीं लिखना है, डाउट होगा तो वाई लिखना है। ठीक है, चलिए अगर आपको डाउट नहीं है तो मुझे डाउट आ गई, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। ये प्रश्न नंबर 4 ए बी, ये क्या दिया? बीच वाला क्या होता है? बीच वाला का मतलब होता है, ऐसे का मतलब होता है समांतर, जो मैंने अभी बताया आपको। ऐसे का मतलब होता है, ऐसे चिन्ह का मतलब क्या होता है? समांतर। ए बी समांतर एस टी, यह कथन कौन सी आकृति के लिए सत्य है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। ए बी समांतर एस टी कौन से कथन के लिए सत्य है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। बहुत बच्चों ने बताया ऑप्शन ए। तो मैं फिर से बताता हूं, देखिए समांतर रेखा कौन सी कहलाती है? ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्या कहलाती हैं? समांतर रेखा कहलाती हैं। यहाँ देखिए बी ऑप्शन क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। सी ऑप्शन भी क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। एक ऐसा ऑप्शन है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, यानी कैसी रेखा है? ये आपकी समांतर रेखाएं हैं। ये आपकी कैसी रेखाएं? समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, उसी तरीके से सभी बच्चे प्रश्न नंबर 5 के लिए बताएंगे, सभी बच्चे प्रश्न नंबर 5 के लिए बताएंगे कि ये जो है कैसी रेखा है? जैसी कौन? ये है बीसी रेखा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, जिससे मैंने बताया था, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लंबवत। इसका मतलब क्या होता है? लंबवत। ठीक है, तो किस आकृति के लिए सत्य है? मतलब कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में कौन सी आकृति में लंबवत वाली रेखा है? लंबवत रेखा क्या होती है? ऐसी प्रतिच्छेदी लाइन जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करता है, उसे लंबवत रेखा कहते हैं। यहाँ एक दूसरे को, जैसे ये भी प्रतिच्छेद कर रहा है लेकिन 90 डिग्री पर नहीं कर रहा, यानी ये गलत हो गया। ये भी प्रतिच्छेद कर रहा है, ये भी 90 डिग्री पर नहीं कर रहा, ये भी गलत हो गया। 90 डिग्री पर कौन कर रहा है? 90 डिग्री पर बी ऑप्शन वाला ही सिर्फ कर रहा है। इसी के लिए क्या है? ये आपका लंबवत रेखा है।
और ये ऑप्शन जो है आपका सत्य कथन है। ठीक है, सही बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चा को यहां तक कोई भी डाउट तो वे बच्चे एन टाइप करेंगे, और किसी बच्चे को यहां तक कोई भी डाउट नहीं तो वाई टाइप करेंगे। अगर किसी भी बच्चा को कोई भी डाउट है वो एन टाइप करेगा, नहीं डाउट है तो वाई टाइप करेगा। बहुत बढ़िया, मतलब किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, तो मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था, रैखिक युग्म। और रैखिक युग्म क्या होता है, मैंने बताया था आपको। रैखिक युग्म क्या होता है? रैखिक युग्म होता है एक सीधी रेखा पे जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उससे रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है? इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है? पोल सेक्शन में। ठीक है, सभी सही बच्चे इस प्रश्न का आंसर कहां देंगे? पोल सेक्शन में देंगे। सभी सही बच्चे इसका कहां देंगे आंसर? इसका आंसर देंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, ओके। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है नीचे दिए गए चित्र में ए का मान ज्ञात करें। नीचे दिए गए चित्र में ए का मान ज्ञात करें। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, रैखिक युग्म जब एक सीधी लकीर पे दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उससे हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। कहां आंसर करना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया आपको एक कोण दिया है 115 डिग्री और दूसरा कोण दिया ए डिग्री, और इन दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए? इन दोनों को मिलाकर होना चाहिए 180 डिग्री। कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो आपको पता करना है कि ए का कौन सा ऐसे चार ऑप्शन में से मान रखे कि 180 डिग्री के बराबर हो जाए। सही बच्चे कहां आंसर करेंगे? सही बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। सही सही बच्चे कहां आंसर करेंगे? सभी सही बच्चे आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है वो बच्चे चैट बॉक्स में एन लिखेंगे, जिनको पता है वो बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। जिन बच्चों को नहीं पता है वही बच्चे एन लिखेंगे, मतलब पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है वो बच्चे एन लिखेंगे चैट बॉक्स में। जिनको पता है वो बच्चे पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करेंगे। मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, चैट बॉक्स में आंसर नहीं करना है। माइक ऑन नहीं करना किसी बच्चे को। बहुत बढ़िया, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर जो है सही दिया है। 99% बच्चों ने जो है आंसर सही दिया, यानी सभी बच्चों को रैखिक युग्म समझ में आ गया है। बहुत बढ़िया। रैखिक युग्म मतलब कि एक सीधी लकीर पे कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। तो यहाँ पे एक एक तो कोण है 115 डिग्री, दूसरा कोण क्या है? ए डिग्री। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले ए का मान क्या रखते हैं? सबसे पहले हम लोग ए का मान रखते हैं 75 डिग्री। देखिए एक मान जब 75 डिग्री रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 190 डिग्री। 180 डिग्री बराबर नहीं है, 75 डिग्री यानी 180 डिग्री बराबर नहीं है। इसका मतलब कि ऑप्शन ए जो है गलत है। ठीक है, किसी भी बच्चा कोई भी डाउट होती है तो चैट बॉक्स में लिखे, माइक ऑन नहीं करना है आपको। कोई बच्चा माइक ऑन करे कुछ नहीं बोलेगा। अगर आपको डाउट है चैट बॉक्स में लिखिए, सिंपल बात है। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन गलत हो गया। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन बी के लिए। ऑप्शन बी में क्या है? 115 डिग्री प्लस ऑप्शन बी में क्या है? 25 डिग्री। तो 115 प्लस 25 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 140 डिग्री। तो देखिए ये भी 180 डिग्री बराबर नहीं है, यानी ये भी जो है ऑप्शन गलत हो गया। सेम एज 115 डिग्री प्लस 55 डिग्री, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 170 डिग्री। लेकिन हमको कितना चाहिए? हमको तो चाहिए 180 डिग्री, यानी ये भी गलत हो गया। फिर हम लोग किसको देखते हैं? 65 डिग्री को। तो 115 डिग्री प्लस 65 डिग्री कितना आएगा जोड़ने पे? ये आ जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? इसका मतलब ऑप्शन डी जो है सही है। तो 99% बच्चों ने जो है आंसर सही किया था। ठीक है, तो अब आ गया बात कि अगर आपको यहां तक कहीं भी किसी भी प्रश्न या किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप क्या कीजिए? एन टाइप कीजिए। अगर कोई भी डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए। सही बच्चे करेंगे। अगर डाउट है तो एन टाइप करना है, नहीं डाउट है तो वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया, मतलब सही बच्चों को समझ में आ गया। जो बच्चे एन टाइप कर रहे हैं वो बच्चे बताएंगे आपको कहां डाउट है। जो बच्चे एन टाइप कर रहे हैं वो बच्चे बताएंगे हमको कहां डाउट है। कहीं डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। तो यहां तक तो था क्या?
आपका होमवर्क और हम लोगों ने पिछला क्लास में क्या क्या पढ़ा है, यहां तक ये था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। अब ये क्या होता है, चलिए सीख लेते हैं ये क्या होता है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि आपके पास कोई दो रेखा है, एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया। कोई दो रेखा है, कोई दो रेखा है और एक कोई तीसरी रेखा। इन दो रेखाओं को, इन दो रेखाओं को, इन दो रेखाओं को अलग अलग बिंदु, जैसे एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, अलग अलग बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, तो उस रेखा को क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। फिर से मैं बताता हूं, ध्यान देखिएगा। यदि कोई रेखा, यहां पे एक ये रेखा हो गया, किन्हीं दो या दो से अधिक, ये दो रेखा, एक ये रेखा एक ये रेखा, दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर, देखिए एक बिंदु यहां प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु यहां प्रतिच्छेद कर रहा है, अलग अलग बिंदु पे प्रतिच्छेद करे तो वे तिर्यक रेखा कहलाती हैं। वे क्या कहलाती हैं? तिर्यक रेखा कहलाती हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूं, ध्यान देखिएगा। मान लीजिए कोई ये रेखा जो है पी रेखा है, इसको मान लेते हैं एम रेखा, इसको मान लेते हैं एन रेखा। तो जो ये पी रेखा जो है वो एम रेखा को एक बिंदु यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है इस बिंदु पे, और एन रेखा को यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब जो है पी जो रेखा है, एम रेखा एन रेखा को दो अलग अलग, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, दो अलग अलग बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? इससे हम लोग तिर्यक रेखा बोलेंगे। तो पी रेखा को क्या बोलेंगे? पी रेखा को तिर्यक रेखा कहेंगे। तो सभी के सभी बच्चे इस आकृति में बताएंगे कि इसमें, इसको मैं वन आकृति बोलता हूं, इस आकृति में बताएंगे कि इसमें तिर्यक रेखा कौन सी है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, तिर्यक रेखा क्या होती है, तो ध्यान दीजिए। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा जब कोई रेखा, जब कोई रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वो तिर्यक रेखा कहलाती है। तो यहाँ पे कौन कौन रेखा, देखिए एक यहाँ पे एक रेखा पी है, एक रेखा एम है, एक रेखा एन है। तो जो ये पी रेखा है ये एन रेखा को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है और एम रेखा को यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है। यानी जो ये पी रेखा है एम रेखा को और एन रेखा को दो अलग अलग बिंदु, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, दो अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। यानी पी रेखा को क्या कहेंगे? पी रेखा को हम लोग, पी रेखा को क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। सही बच्चों को समझ में आ गया? जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया है। ठीक है, सही बच्चों को यहां तक समझ में आ गया? अगर सही बच्चों को यहां तक समझ में आ गया, सभी बच्चों को अगर यहां तक समझ में आ गया, तो सभी के सभी बच्चे इस आकृति को मैं क्या करता हूं, आकृति 1 मार्क कर लेता हूं। ठीक है, सभी सभी बच्चे बताएंगे आकृति 1 के लिए तिर्यक रेखा कौन सी है। एक रेखा है एम, एक रेखा एन और एक रेखा है पी। तो आकृति 1 के लिए तिर्यक रेखा कौन सी है? तो मैं फिर से बताता हूं, जिन बच्चों को अभी भी तिर्यक रेखा में डाउट होगा उनको फिर से बताता हूं। ऐसी कोई भी रेखा जब कभी दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग, दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पे प्रतिच्छेद करे तो उससे हम लोग तिर्यक रेखा कहते हैं, उससे हम लोग तिर्यक रेखा कहते हैं। देखिए ये जो रेखा है पी रेखा जो है ये एम एन रेखा को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु हो गया, एम रेखा को यहाँ प्रतिच्छेद करिए, दूसरा बिंदु हो गया। यानी जो पी रेखा है एम रेखा और एन रेखा को अलग अलग बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब जो है पी जो है आपका तिर्यक रेखा है। एक बच्चा का डाउट है कि इंग्लिश में बता दीजिए। ठीक है, चलिए इंग्लिश में बताता हूं। देखिए व्हेन ए लाइन, व्हेन ए लाइन, कोई एक लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर देन टू लाइन, दो या दो से अधिक, इंटरसेक्ट टू और मोर देन टू लाइन एट टू डिफरेंट पॉइंट, देन दैट लाइन इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल लाइन। मैं फिर से थोड़ा बहुत, बहुत बच्चे हिंदी में है उनको बताता हूं ध्यान से। जब कोई रेखा दो या दो से अधिक रेखा को दो या दो से अधिक बिंदुओं पे या अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करे, कट करे तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए
तो जो बच्चे इंग्लिश में जानना चाहते हैं उनको इंग्लिश में बता दिया। जब कोई एक लाइन टू और मोर देन टू लाइन को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे कट करे तो उसे ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, उसे त्रियक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो अभी सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। और सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया होगा तो आकृति 2 के लिए बताइए कि आकृति 2 में त्रियक रेखा कौन सी है। सही बच्चे बताएंगे। एक रेखा है P, एक रेखा है M और एक रेखा है N और एक रेखा है L। सही बच्चे बताएंगे तिर्यक रेखा कौन सी है। बहुत बढ़िया, तिर्यक रेखा है P। क्यों है? क्योंकि देखिए M रेखा को एक बिंदु पे, N रेखा को एक बिंदु पे, L रेखा को एक अलग बिंदु पे, मतलब कि तीनों रेखा को अलग अलग बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। यानी तिर्यक रेखा कौन सी होगी? तिर्यक रेखा आपकी P होगी। तिर्यक रेखा क्या होगी? आपकी P होगी। तिर्यक रेखा क्या होगी? P होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया है। ठीक है, जब आपको यहां तक क्लियर हो गया है तो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और इसका आंसर कहां देना है? इसका आंसर आपको पोल सेक्शन जाकर देना है। कहां देना है? पोल सेक्शन देना है। सही बच्चों को कहां देना आंसर इसका? पोल सेक्शन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ध्यान देखिएगा। क्या P तिर्यक रेखा है? देखिए तिर्यक रेखा के लिए हमेशा इसको 2 या 2 से अधिक, ये बच्चे ध्यान देंगे, 2 या 2 से अधिक रेखा होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक रेखा को अलग अलग बिंदु पे कट करना चाहिए। ठीक है, तिर्यक रेखा के लिए क्या ध्यान देना है? जब कोई रेखा 2 या 2 से अधिक रेखा को अलग अलग बिंदु पे कट करे, प्रतिच्छेद करे, तो उसे हम लोग तिर्यक रेखा कहते हैं। जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूं और मैं आपसे बोलूं कि आपको कहां आंसर करना है, तो आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है, तो आप लोग सिर्फ पोल सेक्शन में ही आंसर कीजिए। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने आंसर कर दिया। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं ताकि सारे बच्चे ज्वाइन हो जाए, सारे बच्चे पोल सेक्शन में जल्दी जल्दी आंसर कर दें। बहुत बढ़िया, चलिए उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। 5 4 3। सही बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी बहुत बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर नहीं किए हुए हैं। ठीक है, बहुत बच्चे अभी भी हैं जो पोल सेक्शन में आंसर नहीं किए हुए हैं। 2 1। चलिए बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चों ने आंसर जो है 99% बच्चों ने आंसर जो है सही दिया है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। क्या P जो है तिर्यक रेखा है? हमको बताना है कि जो ये P रेखा है क्या ये तिर्यक रेखा है। चलिए, हाँ, जिन बच्चों के मोबाइल में एक्टिविटीज का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है वे बच्चे क्या करेंगे? अपना जो गूगल मीट का ऐप है उसको अपडेट कर लेंगे। जब आप इसको अपडेट कर लीजिएगा तो आप में एक्टिविटीज का ऑप्शन शो करने लगेगा। जिन बच्चों को एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, पोल सेक्शन नहीं आ रहा है, उन बच्चों को क्या करना है? अपना ऐप को अपडेट कर लेना है ताकि आपका एक्टिविटीज का ऑप्शन, पोल का ऑप्शन शो करने लगेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है? क्या P एक तिर्यक रेखा है? चलिए, तिर्यक रेखा के लिए क्या कंडीशन होता है कि जब कोई रेखा 2 या 2 से अधिक, तो देखिए यहाँ पे तो एक ही रेखा है, यहाँ पे तो एक ही रेखा है, ये तिर्यक रेखा कब कहलाती? चलिए ये कब कहलाती? मान लेते जो 2 रेखा ऐसा होता और ये जो मान लीजिए P होता, ये इसको मान लेते हम लोग M होता और इसको मान लेते N होता। तो जब ये जो P रेखा है, ये देखिए 2 रेखा को, एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, और इसको 2 बिंदु, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। चलिए 2 बिंदु, एक बिंदु यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पे, मतलब कि जो रेखा है कम से कम 2 रेखा को कट करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एक ही रेखा को कट कर रही है। इसके वजह से जो है ये P जो है तिर्यक रेखा नहीं होगी। तिर्यक रेखा होने के लिए क्या कंडीशन है कि कम से कम आपको 2 रेखा को प्रतिच्छेद करना है और अलग अलग बिंदु पे प्रतिच्छेद करना है। देखिए यहाँ पे तो एक ही रेखा है, एक रेखा जो है एक ही रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो क्या ये तिर्यक रेखा कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तिर्यक रेखा के लिए हमेशा आपको 2 या 2 से अधिक रेखा होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? क्या P तिर्यक रेखा है? तो P तिर्यक रेखा नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। तो 99% बच्चों ने जो है आंसर सही किया था। बहुत बढ़िया, यानी आपको तिर्यक रेखा समझ में आ गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब जो भी बच्चा आंसर करेगा सही बच्चे आंसर सही करेंगे। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग तिर्यक रेखा से संबंधित। तो सारे के सारे बच्चे कहां आंसर करेंगे? पोल सेक्शन जाकर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। नीचे दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा कौन सी है? तो कहां आंसर करना है आपको? आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। ठीक है, चलिए सही बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा कौन सी है? विच इज द ट्रांसवर्सल लाइन इन द गिवन फिगर? जो गिवन फिगर दिया गया चित्र दिया गया, इसमें
ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, तिर्यक रेखा कौन सी है। तो तिर्यक रेखा में क्या देखते हैं हम लोग, तिर्यक रेखा में क्या देखते हैं कि जब कोई रेखा दो या दो से अधिक रेखा को अलग अलग बिंदु पे प्रतिच्छेद करे, जब कोई रेखा दो या दो से अधिक रेखा को अलग अलग बिंदु पे प्रतिच्छेद करे तो उससे हम लोग तिर्यक रेखा कहते हैं, उससे हम लोग तिर्यक रेखा कहते हैं। चलिए लास्ट 10 मिनट, 10 मिनट में सही बच्चों को क्या करना है, 10 मिनट में सही बच्चों को इसका आंसर देना है। 10 मिनट नहीं, 10 सेकेंड, ज्यादा हो गया। 10 सेकेंड में सही बच्चों को इसका आंसर देना है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने आंसर दे दिया, ठीक है। चलिए 5 सेकेंड, 5, सही बच्चों को आंसर देना है, सही बच्चों को आंसर देना है, ठीक है। 4, 3, 2, 1। किसी बच्चे को चैट बॉक्स में आंसर नहीं करना, किसी बच्चे को चैट बॉक्स में आंसर नहीं करना है। बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर सही दिया। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 रेखा, एक रेखा एन है, एक रेखा पी है और एक रेखा एम है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, जो ये एम रेखा है ये एन रेखा को, पी रेखा को दो अलग अलग बिंदु, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, दो अलग अलग बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। और मैंने बोला है कि तिर्यक रेखा होने के लिए कम से कम दो अलग अलग रेखा होनी चाहिए और उसको अलग अलग बिंदु पे प्रतिच्छेद करनी चाहिए। देखिए इसको दो अलग अलग रेखा है, एक पी रेखा एक एन रेखा है, इसको अलग अलग बिंदु पे, एक बिंदु यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे, अलग अलग बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी तिर्यक रेखा कौन सा हो जाएगा, तिर्यक रेखा आपका एम हो जाएगा। तिर्यक रेखा कौन सा हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि तिर्यक रेखा एन क्यों नहीं हो रहा। देखिए एन जो है एम रेखा को एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कम से कम दो बिंदु होना चाहिए, दो रेखा होना चाहिए, इसके वजह से एन जो है तिर्यक रेखा नहीं कहलाएगा। तो तिर्यक रेखा कौन सा कहलाएगा, तिर्यक रेखा आपका एम कहलाएगा, ठीक है। तिर्यक रेखा कौन सा कहलाएगा, एम कहलाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। तो अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट, अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट तो आप लोग चैट बॉक्स में एन लिखिए, अगर नहीं डाउट तो वाई लिखिए। और यहां तक कोई भी डाउट नहीं है तो वाई लिखिए, अगर कोई भी डाउट है तो एन लिखिए। कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब सभी बच्चे चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देंगे, सारे के सारे बच्चे कहाँ ध्यान देंगे, सारे के सारे बच्चे मेरे स्क्रीन पे ध्यान देंगे, अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ध्यान देंगे, क्योंकि अभी हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है तिर्यक रेखा से निर्मित कोण, जिसे क्या कहते हैं, तिर्यक कोण कहते हैं। एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल एंगल। अब ये क्या होता है, चलिए मैं अभी सिखाऊंगा आपको कि क्या होता है। देखिए तिर्यक रेखा से निर्मित कोण को क्या कहते हैं, तिर्यक कोण कहते हैं। चलिए सीख लेते हैं ये होता क्या है, ठीक है, ये होता क्या है, ध्यान दीजिए। तो मान लेते हैं, सर देखिए आपकी आवाज नहीं आ रही है। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है तो आपको चैट बॉक्स में बोलना है कि मेरी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। माइक ऑन करके किसी बच्चा को नहीं बोलना है कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। हो सकता है कि आपके तरफ नेटवर्क का इशू हो जिसकी वजह से मेरी आवाज आपको नहीं सुनाई दे रही होगी, ठीक है। कुछ देर वेट कीजिए, कुछ देर के बाद आपको मेरी आवाज सुनाई देने लगेगी। नेटवर्क इशू के होने की वजह से कभी कभी आवाज नहीं सुनाई देती है, ठीक है। तो अगर आपको आवाज मेरी नहीं सुनाई दे रही है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। बीच में अगर आप बोलिएगा तो पूरा डिस्टर्ब होगा, ठीक है। किसी बच्चे को अगर कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो रही है चैट बॉक्स में लिखिए। माइक नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, कोई भी, तो आपको चैट बॉक्स में लिखना है। माइक ऑन करके कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। माइक ऑन करके कब बोलना है, क्लास के बाद, जब मैं बोलता हूँ, ठीक है, माइक ऑन करके बोल सकते हैं, तभी बोलना है आपको। इस तरह माइक ऑन कीजिएगा बीच में, क्लास डिस्टर्ब होगी, सिंपल बात है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं तिर्यक कोण। क्या पढ़ रहे हैं, तिर्यक कोण, ट्रांसवर्सल एंगल। अब ये क्या होता है, तो देखिए, तो जैसे कि मान दो रेखा दिया हुआ है और इसको एक कोई रेखा एल जो है, कोई रेखा कट कर रहा है। मान लीजिए कोई रेखा है, जैसे कि ये रेखा एल हो गया, ये रेखा L1 मान लेते हैं, ये रेखा L2 मान लेते हैं, ठीक है। सभी के सभी बच्चे ये बताएंगे कि यहाँ पे तिर्यक रेखा कौन सी है। सभी के सभी ये बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे तिर्यक रेखा कौन सी है। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है, अगर सभी बच्चों को मैं पूछा था क्या मेरी आवाज आ रही है, अगर मेरी आवाज आ रही है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को, अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप सभी वाई टाइप करेंगे। हाँ, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है, हो सकता है कि आपकी तरफ नेटवर्क का इशू होगा जिसकी वजह से मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी। कुछ देर वेट कीजिए, आपके पास मेरी आवाज आने लगेगी, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे तिर्यक रेखा कौन सी है, यहाँ पे तिर्यक रेखा है आपका एल, ठीक है।
और वो जब L1 रेखा को प्रतिच्छेद करेगा तो कौन कौन सा कोण बनेगा, तो देखिए जब वो L1 रेखा को प्रतिच्छेद करेगा तो एक कोण ये बनेगा, एक कोण ये बनेगा, एक कोण ये बनेगा और एक कोण ये बनेगा। तो कितना कोण हो गया यहाँ पे हो गया 4 कोण। उसी तरह जब ये तिर्यक रेखा जो है L2 को प्रतिच्छेद करेगा, L2 रेखा को प्रतिच्छेद करेगा, कौन कौन कोण बनेगा, एक कोण ये बनेगा, एक कोण ये बनेगा, एक कोण ये बनेगा और एक कोण ये बनेगा। तो यहाँ पे भी 4 कोण हो गया, यहाँ पे भी 4 कोण हो गया। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन मान लेते हैं, जिससे नामकरण कर देते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। इसी तरह मान लेते हैं, देखिए ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। मतलब कि यहाँ पे आपको कितना कोण दिख रहा है, यहाँ पे आपको 8 कोण दिख रहा है। तो यानी यहाँ पे जो ये 8 कोण दिख रहा है, कौन कौन सा कोण दिख रहा है, एक कोण दिख रहा है 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। तो देखिए ये जो 8 कोण दिख रहा है, हाँ कट कट के आ रही है, हो सकता है मैं बोल रहा हूँ ना, हो सकता है कि आपके तरफ नेटवर्क का इश्यू हो जिसके वजह से मेरी आवाज धीरे आ रही होगी या कट कट के आ रही होगी। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, मतलब अच्छे नेटवर्क वाली जगह पे बैठ के पढ़िए, वहां पे आपको आवाज मेरी अच्छे से सुनाई देने लगेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए यहाँ पे, हाँ अब हम लोग पढ़ रहे थे तिर्यक कोण। अब तिर्यक कोण होता क्या है, ध्यान दीजिए। तो ये जो 8 कोण जो आपको दिख रहे हैं, जो 8 कोण आपको दिख रहे हैं, इन्हीं 8 कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, तिर्यक कोण बोलते हैं। एक बच्चा का डाउट हो गया क्या ये 8 ही कोण होते हैं, नहीं, ये कभी आप गलत फहमी मत रखिएगा कि ये 8 ही कोण होते हैं, नहीं। सिंपल आपको क्या याद रखना है, सिंपल याद रखना है कि जब कोई तिर्यक रेखा 2 या 2 से अधिक रेखाओं को काटती है, 2 या 2 से अधिक रेखाओं को काटती है, तो उससे बने हुए कोण, उससे निर्मित कोण, जैसे यहाँ पे L1 कट रही थी, यहाँ से कौन कोण बन रहा है, 1 2 3 4, यहाँ से 4 कोण बन रहा है। उसी तरह जब L2 कट रहा है तो कौन कौन कोण बन रहा है, 5 6 7 8, है ना। तो मतलब उससे बने कोण तो क्या कहते हैं, उससे कहते हैं तिर्यक कोण। तो यहाँ पे तिर्यक कोण कौन कौन से है, यहाँ पे तिर्यक कोण 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये आपके तिर्यक कोण है, ये आपके क्या है, आपके तिर्यक कोण है। ठीक है, ये आपके क्या है, तिर्यक कोण है। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैं बताया तुम ध्यान दीजिए, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है, ये सब आपके तिर्यक कोण है। तो अगर आपको तिर्यक कोण समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं आया है तो एन टाइप कीजिए। तब तक मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिए। जब कोई रेखा तिर्यक रेखा जब कोई तिर्यक रेखा 2 या 2 से अधिक रेखाओं को काटती है तो उससे निर्मित कोण को क्या कहते हैं, उससे निर्मित कोण को तिर्यक कोण कहते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब सभी बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए तो देखिए, अब इन्हीं जो कोण हम लोग ने पढ़ा, जो यही 8 कोण या जितने भी कोण होते हैं, जो निर्मित कोण होते हैं, तिर्यक रेखा से जो बने कोण होते हैं, जो नहीं, पहले मैं बोला ये कभी जरूरी नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए, ये कभी जरूरी नहीं है कि हमेशा ये 8 ही कोण होते हैं। देखिए मान लेते हैं एक ये कोण हो गया, एक ये रेखा हो गया, एक ये रेखा हो गया, और इसको क्या है, कोई एक ट्रांसवर्सल एक तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है। देखिए यहाँ पे एक प्रतिच्छेद किया, यहाँ पे प्रतिच्छेद किया, यहाँ पे प्रतिच्छेद किया। ठीक है, तो एक ये हो गया, एक कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण। तो देखिए जब पहला लाइन मान लीजिए L1 लाइन को कट किया तो 4 कोण, L2 को कट किया, L3 को कट किया, देखिए इसको कट करके देखिए यहाँ से 5 कोण, यहाँ से 6 कोण, यहाँ 7, यहाँ से हो गया 8। फिर इसको भी हो सकता है 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12। तो ये कभी भी जरूरी नहीं है कि हमेशा 8 ही कोण होगा। ठीक है, सिर्फ आपको याद रखना है कि कब जब कोई तिर्यक रेखा 2 या 2 से अधिक रेखाओं को कट करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो जो उससे निर्मित जो कोण होते हैं, उससे जो निर्मित कोण होते हैं वे आपके तिर्यक कोण कहलाते हैं। उससे जो निर्मित कोण होते हैं वे आपके क्या कहलाते हैं, तिर्यक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अभी सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, तो उन्हीं कोणों के जो निर्मित कोण था, उन्हीं के बीच हम लोग अब संबंध को पढ़ेंगे, उन्हीं के क्या पढ़ेंगे, संबंध को पढ़ेंगे। ठीक है, अब उन्हीं के क्या करेंगे, संबंध को पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला इसको हम लोग क्या किए, इसको हम लोग 3 भागों में बांटा है। एक भाग मानते हैं तिर्यक रेखा से संबंधित कोण 1 का पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। अब तीसरा भाग ये कोई है नहीं कुछ, सिंपली हम लोग इसको थोड़ा अलग अलग करके पढ़ने के लिए इसको 3 भाग में हम लोग डिवाइड कर दिया है, 3 इसका भाग बना दिया। ठीक है, जिसमें कि पहला भाग क्या है, तिर्यक रेखा से निर्मित कोण का पहला भाग क्या है,
अंतःकोर, फिर क्या है बाह्य कोर। अंतःकोर है और फिर क्या है बाह्य कोर। अब ये दोनों क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक भाग को पहले पढ़ेंगे, फिर दूसरा भाग को दूसरी बार पढ़ेंगे, फिर तीसरा भाग को तीसरी बार पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए जो अभी हम लोग ने कोण पढ़ा था, जो तिर्यक कोण, जो हम लोग ने निर्मित कोण पढ़ा था, मतलब कि तिर्यक रेखा से जो निर्मित कोण था उसे क्या कहते हैं, तिर्यक कोण। उनके बीच अब संबंध के बारे में पढ़ेंगे, जिससे बहुत सारा संबंध होता है। अंतःकोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है, ये सब क्या है, इसके संबंध है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको तीन भाग में बांट दिया। पहला ये हो गया भाग वन, भाग टू, भाग थ्री। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक भाग को एक एक करके पढ़ेंगे। इस तरह क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैं एक ही बार सभी चीजें पढ़ा दूंगा तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या क्या मैं पढ़। सर ठीक है, आपकी आवाज, ये जो कौन सा बच्चा सर था, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ इनको बाहर करो। मैं हर एक बार आपको बोल रहा हूँ, लास्ट वार्निंग है आपका। अगर आपको मेरी आवाज नहीं सुना दे रही है चैट बॉक्स में बोलिए। अगर मेरी आवाज आपको नहीं सुना दे रही है चैट बॉक्स में बोलिए। बीच में अगर आप बोलिएगा तो आपको बाहर निकाल दीजिएगा। अब बीच में बोलिएगा तो मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। सिंपल, सभी बच्चों के लिए, मैं सभी के लिए बोलना चाहता हूँ। अगर मैं कुछ भी बोलता हूँ, अगर आपको मेरी आवाज नहीं सुना दे रही है, आप क्या कीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बताऊंगा क्यों मेरी आवाज नहीं सुना दे रही है। ठीक है, अगर बीच में आप क्लास के बीच में बोलिएगा कि मेरी आवाज नहीं सुना दे रही है, तो इससे क्या होगा, पूरा क्लास डिस्टर्ब होगा। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मिस्टर कौन नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, मैं उनको लास्ट में बता रहा हूँ, अगर आप बीच में फिर से बोलिएगा क्लास से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो कभी क्लास में नहीं ज्वाइन हो पाइएगा आप, पहले बता दे रहा हूँ आपको। अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप क्या कीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए ना। चैट बॉक्स आपको दिया गया है ना लिखने के लिए, दिया गया है ना लिखने के लिए। हो सकता है कि देखिए सभी बच्चों को आवाज सुनाई दे रही है, आप ही को सिर्फ नहीं दे रही है। हो सकता है कि आपकी तरफ क्या होगा, नेटवर्क का इशू होगा, इसकी वजह से आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी। या अगर अदर बच्चों को भी नहीं सुनाई देती तो वो क्या करते हैं, चैट बॉक्स में लिखते हैं कि मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। सिर्फ आपको नहीं सुनाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी तरफ नेटवर्क का इशू है। ठीक है, क्लियर, चलिए। हाँ क्या है, हाँ क्या पढ़े हम लोग ने, तिर्यक कोण। तो तिर्यक कोण के हम क्या करेंगे, संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला संबंध हम लोग पढ़ते हैं अंतःकोर और बाह्य कोर के बारे में। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पढ़ेंगे। अभी के लिए क्या करना है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अभी के लिए आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसका नोट्स बना लेना है। जैसे ये लिखा है ऐसे आपको अपने नोट्स में लिख लेना है, और इसका एक एक करके पढ़ना है। जिसमें आपको पढ़ाते चल रहा हूँ उसे पढ़ना है। पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसका नोट्स बना लेना है। ठीक है, पहला क्या है, तिर्यक रेखा से निर्मित कोर, भाग वन में क्या पढ़ेंगे हम लोग, अंतःकोर और बाह्य कोर। अब ये दोनों क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। ये दोनों क्या होता है देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले सीखते हैं अंतःकोर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीरियर एंगल। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, अंत क्या लिखा है, अंत, क्या लिखा है, अंत। अंत का मतलब होता है अंदर, अंत का मतलब क्या होता है, अंदर। और इंटीरियर मतलब ही देखिए, अगर अंत कोर, कोर तो ठीक है, अंत में से क्या था, अंदर। तो यहाँ पे अंदर वाले कौन से है भाग, देखिए ये क्या है, ये सबके सब क्या है, ये आपके अंदर वाले भाग है। ये क्या है, ये सबके सब अंदर वाले भाग है। ये क्या है, आपके अंदर वाले भाग है। अब आती है बात, ठीक है, ये तो अंत मतलब होता है अंदर। अब यहाँ पे बोल दिया कोण। अब कोण का मतलब क्या होता है, तो देखिए अब इसमें देखते हैं अंदर वाले जो भाग है इसमें कौन कौन से कोण है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये अंदर वाले भाग है इसमें कोण थ्री है। कौन कौन है, कोण थ्री है, कोण फोर है, कोण फाइव है, कोण सिक्स है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये आपके अंदर वाले कोण को क्या कहेंगे, अंतःकोण कहलाएंगे। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से उनको भी बता देना चाहता हूँ, इंटीरियर, इंटीरियर में क्या होता है, इंटर मतलब होता है कि इंटीरियर मतलब होता है अंदर वाले, जो अंदर वाले एंगल होंगे उसे क्या कहेंगे, अंतःकोण, इंटीरियर एंगल। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बता दूं आपको। देखिए यहाँ देखिए, ये हम लोग का एक बना दिया गया है तिर्यक रेखा, दो लाइन दिया गया है। ठीक है, इसमें हमको बताना है अंत। तो देखिए अंदर वाला ये सब है, ये साइड क्या आपका अंदर वाला है, और इसमें देखिए ये वाला क्या है आपका अंदर वाला है। इसमें आपका अंतःकोण कौन कौन सा है, देखिए एक कोर ये है, कोर थ्री, अंदर वाला कोर एक ये है थ्री, और कौन सा कोर है, और कौन है आपका फोर, और कौन कौन, और कोर कौन सा है जो अंदर है, कोर फाइव, और एक कौन कौन सा है, कोर सिक्स। तो अंदर वाले कौन कौन से कोर है, अंदर है आपके थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। तो यानी यहाँ पे अंतःकोर कौन होंगे, यहाँ पे अंतःकोर हो गया कोण थ्री, कोण फोर, कोण फाइव, कोण सिक्स। यानी इसके अंतःकोर कौन कौन से हैं, इसके अंतःकोर हो गया आपके कोण थ्री, कोण फाइव, कोण सिक्स। सही बच्चों को अंतःकोर समझ में आ गया। अगर सही बच्चों को अंतःकोर समझ में आ गया तो सारे सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। ठीक है, मतलब समझ में आएगा। देखिए बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। क्या है देखिए, अंत में क्या होता है, अंदर वाले,
कोण मीन्स अंदर वाले जो कोण है। तो देखिए इसमें अंदर वाले कौन कौन से कोण है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। सिंपल। तो अंतः कोण कौन कौन से हो गए, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। ये क्या कहलाएंगे, ये आपके अंतः कोण कहलाएंगे। ठीक है। इसी तरीका से हम लोग सीखते हैं बाह्य कोण को। इसी तरीके से क्या सीखते हैं हम लोग, बाह्य कोण को। तो बाह्य मतलब क्या होता है, देखिए चलिए इसी तरह का हम सीखते हैं बाह्य कोण को। बाह्य कोण, देखिए बाह्य मतलब होता है बाहर। क्या होता है, बाह्य मतलब होता है बाहर। और यहाँ पे बाहर वाले कौन कौन सा, देखिए ये आप क्या है, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके हैं बाहर, बाहर वाले। ये सब क्या आपके, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके बाहर वाले हैं। यानी यहाँ पे बाहर वाले, और यहाँ पे क्या बोला है, कोण बोला। यानी बाहर वाले कोण कौन कौन से है, तो बाहर वाले कोण हो गए कोण 1, कोण 2, कोण 7 ओके। और कोण 8। ये हो गया आपके बाहर वाले कोण। ये क्या हो गया आपके, ये हो गया आपके बाहर वाले कोण। यानी बाहर वाले कोण कौन कौन से, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए बाहर वाले कोण हो गया कोण 1, कोण 2, कोर 8 और कोर 7। आपके बाहर वाले कोर कौन कौन से, कोर 1, कोर 2, कोर 7 और कोर 8। ये क्या है आपके, ये आपके बाहर वाले कोर हो गए। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे बाह्य कोर कौन कौन से होंगे, बाह्य कोर हो जाए कोर 1, कोर 2, कोर 7, कोर 8। ठीक है। बाह्य कोर कौन कौन से होंगे, सही बच्चे बताएंगे, बाह्य कोर कौन कौन से होंगे, कोर 1, कोर 2, कोर 7 और कोर 8। अंतः कोर और बाह्य कोर में किसी बच्चा को कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स में एन लिखेगा, और कोई भी डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई लिखेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो एन लिखिए, नहीं डाउट है वाई लिखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब सभी बच्चों को समझ में आ गया। अंतः कोर बाह्य कोर बहुत ही सरल था, बहुत ही सरल था, कुछ नहीं था इसमें। अंतः कोर बाह्य कोर बहुत बढ़िया। ठीक है। चलिए, तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, सभी के स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, सभी के स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। सभी को इसका आंसर कहाँ करना है, सभी बच्चों को इसका आंसर पोल सेक्शन जाकर करना है। कहाँ करना है, पोल सेक्शन जाकर करना है। कहाँ करना है, पोल सेक्शन। चलिए क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। देखिए क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में अंतःकोरों की पहचान कीजिए। अंतःकोरों की पहचान कीजिए। दिए गए चित्र में अंतःकोरों की पहचान कीजिए। तो अंतः मतलब क्या देखेंगे, अंदर वाले। सभी सही बच्चे कहां आंसर करेंगे, सभी सही बच्चे पोल सेक्शन जाकर आंसर करेंगे। पोल सेक्शन क्या, पोल सेक्शन जाकर आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में अंतःकोरों की पहचान कीजिए। अंतःकोरों की पहचान कीजिए। अंतःकोरों की पहचान कीजिए। सही बच्चों को करना है। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, सारे बच्चे क्या आंसर करेंगे, पोल सेक्शन जाकर आंसर करेंगे। ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। नोट्स बनाते चलना, आपको नोट्स बनाते चलना है। अंतः को मैंने क्या बताया था, अंदर वाला जो इंटीरियर एंगल क्या होता है, जो अंदर का साइड होते हैं उनको कहते हैं अंतः कोर। बाह्य कोर क्या होते हैं, जो बाहर के साइड होते हैं उनको कहते हैं बाह्य कोर। ठीक है। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, सभी सभी बच्चे कहां आंसर करेंगे, सभी के सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में। ठीक है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने आंसर कर दिया है, अधिकतर बच्चों ने आंसर कर दिया। ठीक है। लास्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर सभी बच्चों को आंसर करना है। जो जो बच्चे अभी तक आंसर नहीं किए सारे सारे बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है। जिन बच्चों को अभी पोल सेक्शन के बारे में नहीं समझ में आया, जिन बच्चों को अभी पोल सेक्शन के बारे में नहीं समझ में आया, वो बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। जिन बच्चों को अभी भी पोल सेक्शन के बारे में नहीं समझ में आया, वो चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। बाकी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। चलिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ 99% बच्चों ने जो है आंसर सही दिया है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में अंतःकोरों की पहचान कीजिए। अंतः मीन्स क्या होता है, देखिए अंतः कोर, अंतः मीन्स होता है अंदर, है ना। अंतर मीन्स क्या होता है, अंदर। देखिए अंदर वाला कौन है, देखिए ये सब क्या है, ये आपका अंदर वाला है। ये क्या आपके अंदर वाला है, ये क्या है अंदर वाला। अंदर वाला कौन कौन से कोर है, अंदर वाला है 3, कोर 4, कोर 7, सॉरी कोर 5, कोर 6। ओके। एक बच्चा बोल रहा है कि उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए। अंतःकोर, अंतःकोर मतलब क्या होता है कि जो तिर्यक रेखा जो होती है, जब दो रेखा को कट करती है तो उसके जो अंदर वाले भाग के जो कोर होते हैं, जैसे इसके अंदर वाला भाग कौन से, इसके अंदर वाला भाग ये सब है, इसके अंदर वाला भाग कौन से, ये सब है। और इसमें जो जो कोण आता है, जैसे एक कोण आ गया 3, एक कोण आ गया 4, एक कोण आ गया 5 और एक कोण आ गया 6। तो इसमें अंदर वाले कौन कौन से कोण है, अंदर वाले कोण है 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। यानी ये कोर क्या कहलाएंगे, ये कोर आपके अंतः कोर कहलाएंगे।
तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन ए में तो 1 2 दिया, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी में तो देखिए 5 6 7 दिया, ये भी गलत हो गया। कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में अगर अनावश्यक बातें करता है, चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें करता है, तो उनको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो उस बच्चे को क्लास से बाहर निकाल दीजिए। वो बच्चा बहुत डिस्टर्ब किया है, उनको क्लास से बाहर निकाल दीजिए। मिस्टर कौन नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है उनको क्लास से बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, कोई भी आपका 1% भी अगर आप अनावश्यक काम कीजिएगा तो वो आपको बर्दाश्त से बाहर है। किसी बच्चा का 1% भी अनावश्यक हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको कोई भी डाउट होता है आप पूछिए ना, मैं तो बताने के लिए बैठा हूं ना आपके यहाँ पे। कोई भी डाउट होता है, कैसा भी डाउट होता है वो पूछिए ना, ठीक है। लेकिन अगर आप अनावश्यक काम कीजिएगा, ग्रुप में अनावश्यक चैट बॉक्स का अनावश्यक यूज कीजिएगा तो क्या होगा, वो नहीं करना है आपको। ठीक है, वो आपको नहीं करना है। अब मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ अंतःकोर। यहाँ पर अंतःकोर कौन कौन सा है, अंतःकोर है कोर 3, कोर 5, कोर 6। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, बहुत बच्चों ने कोर सी भी मतलब ऑप्शन सी भी बोला होगा। ऑप्शन सी क्या है, कोर 3, कोर 4, कोर 7, कोर 8। लेकिन कोर 3 कोर 4 तो है, लेकिन 7 8 तो नहीं है। 7 8 तो अपना अंतःकोर नहीं है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है अपना सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है अपना सही उत्तर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन डी हुए जो आपका करेक्ट उत्तर है, सही उत्तर है। ठीक है, चलिए तो 99% बच्चों ने जो है इसका आंसर सही किया था। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। सभी बच्चों को ट्राई करना है, सभी बच्चों को कोशिश करना है कि इसका उत्तर जल्दी से जल्दी दे। और पोल सेक्शन में कहां देना, कहां उत्तर देना है, पोल सेक्शन में। ठीक है, सही बच्चे इसका उत्तर कहां देंगे, पोल सेक्शन में देंगे और जल्दी से जल्दी देंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दिए गए चित्र में बाह्य कोर बताना है। बाह्य मतलब क्या होता है, बाहर वाला। बाह्य मतलब क्या होता है, बाहर वाला। ठीक है, जिन बच्चों को अभी भी थोड़ा डाउट है उनको मैं बता देता हूँ, अभी क्लास के बाद भी बता दूंगा। ठीक है, अंत को फिर बता दीजिए। अंत मतलब क्या होता है, जो अंदर की तरफ जो जो भाग है इनके बीच जो कोर होते हैं, अंदर की तरफ जो कोर होते हैं उसको कहते हैं अंतःकोर। बाह्य कोर किससे कहते हैं, जो बाहर की तरफ जो कोर होते हैं उन्हें कहते हैं बाह्य कोर। कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। अगर आपको आंसर करना है तो अगर आपको आंसर करना है तो आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। किसी बच्चा को देखिए, किसी बच्चा को चैट बॉक्स में आंसर नहीं करना है। मैं क्या करता हूँ, चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूँ। सही बच्चों को कहां आंसर करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर कर दिया है। अभी बहुत बच्चे बाकी हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी के सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी के सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दिए गए चित्र में बाह्य कोरों की पहचान कीजिए। बाह्य कोरों की पहचान कीजिए, जो जो बाहर वाले कोर होंगे, जो जो बाहर वाले कोर होंगे उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे बाह्य कोर। तो देखिए इसमें कौन कौन से ऐसे कोर है जो बाहर है, सही बच्चे देखेंगे। तो मैं जहां तक देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर जो है सही किया। एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो आंसर गलत किया है, सभी के सभी बच्चों ने आंसर अभी सही किया है। बहुत बढ़िया। चलिए अब क्या करते हैं, 10 सेकंड का टाइम लेते हैं। 10 सेकंड में आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी आंसर देना है। ठीक है, 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, चलिए 10 सेकंड काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें, 10 9 8। सभी बच्चों को आंसर देना है, सभी के सभी बच्चों को आंसर देना है। 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दिए गए चित्र में बाह्य कोरों की पहचान कीजिए। किसका पहचान करना है, बाह्य कोर मतलब जो बाहर आता है। देखिए यहाँ बाहर कौन से, ये वाला हो गया, ये भाग क्या होगा आपको, बाहर हो गया। ये वाला भाग क्या हो गया, ये आपका बाहर हो गया। ठीक है, तो कौन कौन से कोर बाहर है, कोर 1, कोर 2, कोर 7 और कोर 8। ये आपका क्या है, ये बाहर है। कोर 1, कोर 2, कोर 7 और कोर 8, ये क्या है, ये आपके बाहर है। ये जो बाहर वाले कोर होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं बाह्य कोर। तो देखते हैं ऑप्शन कौन से ऑप्शन में कोर 1 भी है, कोर 2 भी है, कोर 7 भी है और कोर 8 भी है। देखिए कोर 1, कोर 2, कोर 7, कोर 8। तो ये बी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये चारों कोण है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो 99% बच्चों ने जो है आंसर सही किया था। ठीक है, 99% बच्चों ने जो है आंसर सही किया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी मैं आपको होमवर्क दूंगा। होमवर्क देने से पहले मैं क्या बोलना चाहता हूं, क्या बोलना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी डाउट है, यहां तक कोई भी डाउट है, अंतःकोर, बाह्यकोर, तिर्यक रेखा, तिर्यक कोर, कहीं भी डाउट है तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में एन लिखिए। नहीं डाउट है तो वाई लिखिए। मैं क्या करता हूं, आपके लिए चैट बॉक्स ऑन कर देता हूं ताकि आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकें। अगर आपको कहीं भी डाउट है एन लिखिए, नहीं डाउट है वाई लिखिए। अगर कहीं भी डाउट नहीं है तो वाई लिखिए,
डाउट है एन लिखिए। हाँ, मिस्टर कौन नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ उनको डाउट है, ठीक है मैं उनको बताऊंगा। सर सीपीटी कहाँ होता है? सीपीटी अभी पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे सीपीटी, अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे आगे जब हम लोग पार्लर लाइंस पढ़ेंगे वहां पे हम लोग सीपीटी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सीपीटी उसी के लिए तो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, सीपीटी ही पढ़ने के लिए आपको हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, मतलब किसी बच्चे को डाउट नहीं? बहुत बढ़िया, चलिए अब हम लोग आपका होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क आपको कौन कौन सा बना के लाना है? चलिए आपको होमवर्क बना के लाना है, देखिए सभी के स्क्रीन पे दिख रहा होगा पर्सनाली 7.1 करके, सभी के स्क्रीन पे दिख रहा होगा पर्सनाली 7.1 करके। सभी बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, सभी बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेकर चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। सभी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है फिर वाई टाइप करना है। जो बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं लिए वो बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे।